नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में। मैं हूं आपका साथी योगेश और आज हम चलेंगे उस भूमि पर जो केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र भी है, यानी जगन्नाथपुरी। उड़ीसा का यह नगर केवल एक तीर्थ स्थल बस नहीं है, यह सनातन संस्कृति की आत्मा को सजीव रूप में देखने का स्थान भी है। यहाँ हर गली, हर पत्थर, हर मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आप भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं या रथ यात्रा में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी यह यात्रा केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जगन्नाथ जी का यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तीनों लोगों के अधिपति भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का स्थायी निवास है। यहाँ की परंपराएं जैसे महाप्रसाद, नील चक्र, शंख ध्वनि सब कुछ अलग और अलौकिक है। लेकिन असली आध्यात्म तब शुरू होता है जब हम मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और पुरी और उसके आसपास के गुप्त और दिव्य तीर्थों की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है उस महान स्थल से जो उड़ीसा की आत्मा और सनातन संस्कृति का केंद्र है, यानी श्री जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर न केवल पूजनीय स्थल और चार धामों में से एक है बल्कि इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के एक दिव्य मंदिर के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ विराजमान है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ तीनों को एक साथ पूजा जाता है। उनकी मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और हर 12 से 19 वर्ष में जब आषाढ़ मास के दौरान पुरुषोत्तम मास पड़ता है तब इन मूर्तियों को नव कलेवर किया जाता है, यानी कि पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके नीम के पेड़ से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो एक अत्यंत रहस्यमय और पवित्र अनुष्ठान है। हर वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीया को यहाँ पर सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पर्व रथ यात्रा आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी की एक रहस्यमयी बात यह भी है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यानी मंदिर प्रांगण के अंदर कोई भी ऐसा शख्स प्रवेश नहीं कर सकता है जो हिंदू नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी में भक्तिभाव तो सभी का है। हजारों दूसरे धर्म के ऐसे लोग हैं जो जगन्नाथ भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं। तो हर साल एक बार ऐसा मौका आता है जब भगवान खुद मंदिर प्रांगण से बाहर निकल करके सभी रीति रिवाजों से विपरीत भक्तों से मिलने अपने रथ पर बैठ करके गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। यह यात्रा भक्ति, समर्पण और दिव्यता से ओतप्रोत होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक का पूरा रास्ता लोगों से भर जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहां आपको दर्शन करने जाना चाहिए, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। पुरी और पुरी के आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे दिव्य स्थल हैं जहां अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी यात्रा को उस ओर भी बढ़ाना चाहिए। ऐसे कौन कौन से मंदिर और पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थान हैं, आइए इस बारे में हम जानते हैं। बिमला देवी शक्तिपीठ। जगन्नाथ प्रभु के इसी मंदिर प्रांगण में भारत के 4 आदि शक्तिपीठों में से एक बिमला देवी शक्तिपीठ भी स्थित है। बिमला देवी को दक्षिण काली का स्वरूप माना गया है, जबकि श्री जगन्नाथ वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि हैं। मां बिमला का यह पीठ शाक्त और तांत्रिक साधना का केंद्र है। इस मंदिर का महत्व केवल पौराणिक नहीं बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गहरा है। बाकी शक्तिपीठों के विपरीत यहाँ शक्तिपीठ के रक्षक देवता के रूप में भगवान शिव के भैरव नहीं है, बल्कि खुद जगन्नाथ इस मंदिर के भैरव के रूप में पूजे जाते हैं।
पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद तभी अर्पित किया जाता है जब उसे सबसे पहले बिमला माता को भोग किया जाए। इसका अर्थ यह है कि बिना देवी की स्वीकृति स्वयं भगवान विष्णु भी अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि कैसे शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संतुलन यहाँ स्थापित है। पुराणों के अनुसार जब तक कोई श्रद्धालु बिमला देवी का दर्शन नहीं करता है तब तक उसका जगन्नाथ मंदिर में पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री जगन्नाथ जी में पिंडदान। पुरी न केवल जगन्नाथ भगवान के धाम के रूप में प्रसिद्ध है बल्कि पिंडदान और पितृ कर्म के लिए भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। मंदिर के उत्तरी द्वार में आपको कई पंडे मिल जाएंगे जिनकी सहायता से आप अपने पूर्वजों के पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चारों धामों में ही पिंडदान अगर किए जाएं तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। नरेंद्र पोखरी। 15वीं शताब्दी में इस तालाब का निर्माण गजपति कपिलेंद्र देव के भाई नरेंद्र देव ने कराया था, जो उस समय पुरी के राजा थे। यह तालाब जगन्नाथ मंदिर से मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा से जुड़े होने के कारण इस तालाब का दूसरा नाम चंदन पुष्करणी भी है। चंदन यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को जुलूस के साथ इस तालाब में लाया जाता है और चंदन के लेप से उन्हें साफ किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को तालाब में नाव की सवारी के लिए ले जाया जाता है। ऋषि मार्कंडेय मंदिर। पुरी की आध्यात्मिक यात्रा में एक और विशेष एवं गूढ़ स्थल है ऋषि मार्कंडेय मंदिर, जो पुरी नगर के भीतर ही स्थित है। यह मंदिर उन विरले तीर्थों में से एक है जो भक्ति, तप और चिरंजीवता के प्रतीक माने जाते हैं। यह मंदिर महान तपस्वी और शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय को समर्पित है, जिन्हें हिंदू शास्त्रों में अमरता प्राप्त करने वाले चिरंजीवी ऋषि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बाल अवस्था में ही मृत्यु को जीत लिया था और वह भी भगवान शिव की कृपा से। मान्यता है कि ऋषि मार्कंडेय ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते और जाप करते रहे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया। उसी पल खुद भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। इतना ही नहीं, बाल मार्कंडेय के स्वरचित मंत्र को उन्होंने महामृत्युंजय के रूप में स्थापित किया और यही उन्होंने ऋषि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया था। मंदिर परिसर में स्थित एक पवित्र जल कुंड, जिसे मार्कंडेय कुंड कहा जाता है, यह कुंड आज भी श्रद्धालुओं के लिए पुण्य स्नान और शिवाभिषेक का केंद्र है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है, रोगों से राहत मिलती है और आयु में वृद्धि होती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और मार्कंडेय ऋषि के तप से प्रेरणा लेते हैं। यह स्थान उन साधकों के लिए विशेष रूप से पावन माना जाता है जो दीर्घायु और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। ऋषि मार्कंडेय मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, सात्विक और ध्यानात्मक है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ नियमित रूप से शिव मंत्रों का जाप और रुद्राभिषेक करने से कर्मों की शुद्धि होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। पुरी में सूर्योदय का अद्भुत दर्शन। पुरी उड़ीसा की वह धरती है जो आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। जगन्नाथ मंदिर के पवित्र धाम में जब भोर होती है तो समुद्र की लहरों के साथ उगता सूर्य एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। समुद्र तट पर खड़े होकर जब सूरज की पहली किरणें लहरों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ की कृपा दृष्टि समस्त विश्व पर पड़ रही हो। यह दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है बल्कि आत्मा को शांति भी प्रदान करता है। सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक सुबह सुबह
पूरी समुद्र तट पर पहुंचकर इस दिव्य दर्शन को निहारते हैं। और कोई ध्यान मग्न हो जाता है तो कोई अपने कैमरे में इस पल को कैद करता है। सूरज की लालिमा, समुद्र की नीलिमा और मंदिरों की पवित्रता, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। जगन्नाथपुरी की समुद्र आरती। हमारे सनातन धर्म में समुद्र को सागर देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर होने वाली समुद्र आरती एक ऐसा अलौकिक अनुभव है जो आत्मा को शांति और भक्ति से भर देता है। जिस प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा आरती का प्रावधान है, वैसे ही जगन्नाथपुरी में समुद्र आरती की परंपरा है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और आकाश सिंदूरी रंगों में रंग जाता है जगन्नाथपुरी के स्वर्ग द्वार समुद्र तट पर, तब हर शाम लगभग 6:30 से 6:45 बजे के बीच समुद्र आरती की शुरुआत होती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। वैसे कहीं घूमने जाएं और शॉपिंग ना करें, ऐसा तो संभव है ही नहीं। जगन्नाथपुरी में 2 प्रमुख समुद्र तट हैं, पुरी बीच और स्वर्गद्वार बीच। इस पूरे समुद्र तट के एरिया में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा एक मार्केट है, जहां पर आपको हर तरह की समुद्र से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो सी फूड हो, चाहे वो शंख हो, या फिर सी सेल से बना हुआ कोई भी दूसरा आभूषण या होम डेकोरेशन से संबंधित चीजें। यह मार्केट बहुत बड़ी है, जहां पर आपको वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, सी फूड, शंख और बाकी सभी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी और काफ़ी वाजिब दामों में मिल जाएंगी, बशर्ते आपसे मोल भाव करते आना चाहिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने बहुत सारे शंख खरीदे, जिनके रेट दुकानदार लगभग 700 से 800 रुपये तक बता रहे हैं, लेकिन बाद में मोल भाव करने पर वो 200-250 रुपये, 300 रुपये में बहुत अच्छे साइज के शंख देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे हमने कौड़ी शंख करीब 150 रुपये में खरीदा था, नारायणी शंख 300 रुपये में मिला था और मोतियों की माला तो 100 रुपये में मिल रही थी। अगर आप फुटकर मोती खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपये से 20 रुपये के बीच बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। हाँ, सी सेल से बनी हुई चीज़ें जो है वो थोड़ी सी महंगी मिल सकती है, लेकिन वो भी मोल भाव करके लगभग 30 से 40% तक कम रेट करवाया जा सकता है। ये 30 रुपया, छोटा वाला 20, से छोटा 50, और पहले जो पकड़ा था 50 रुपया काला वाला, ये 10। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में कैसे आप भीड़ में घंटों लाइन में लगे बिना केवल कुछ ही मिनटों में दर्शन कर सकते हैं, वह भी बिना किसी जुगाड़ के, और कैसे बड़ी आसानी से आपको भगवान का महाप्रसाद मिल सकता है। तो अगर आपको भीड़ से बचकर दर्शन करना है या घंटों लाइन में नहीं लगना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप रात 9 बजे के बाद दर्शन के लिए जाएं। इस वक्त तक भीड़ काफ़ी कम हो चुकी होती है, हमें केवल 20 मिनट में ही दर्शन हो गए थे। वही मंदिर रात में 2:30 बजे दर्शन के लिए खुल जाता है, तो सुबह 4 बजे भी दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं महाप्रसाद की। पूर्व द्वार और उत्तर द्वार के बीच स्थित है आनंद क्षेत्र, जहां आप महाप्रसाद पा सकते हैं।
भात, सब्जी, दाल, मालपुआ, खीर, लड्डू और बहुत कुछ। महाप्रसाद दोपहर करीब 2 बजे के आसपास से मिलने लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो दोपहर 12 बजे भी महाप्रसाद पा सकते हैं। अगर किसी दिन महाप्रसाद बच जाता है तो अगले दिन उस प्रसाद को बांटा जाता है। ताज़ा महाप्रसाद के लिए 100 रुपये का सेवा शुल्क लिया जाता है, जबकि पिछले दिन का प्रसाद 50 रुपये में मिल जाता है। अगर आप मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और सिर्फ प्रसाद खाने के लिए वापस मंदिर में जाना चाहते हैं तो सीधे उत्तर द्वार पहुंच जाइए और वहां तैनात पुलिस कर्मियों से निवेदन कीजिए। वे आपको बिना लाइन में लगे अंदर चले जाने देंगे और घंटों लाइन में लगने से आप बच जाएंगे। वैसे अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो कुछ लोग अंदर जाकर महाप्रसाद ला सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है एक और दिव्य स्थल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारतीय स्थापत्य, विज्ञान और कला का चमत्कारिक संगम है। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर उदय हो रहे हों। मंदिर का पूरा ढांचा एक विशाल रथ के रूप में निर्मित किया गया है, जिसमें 12 भव्य चक्के और 7 घोड़े दिखाई देते हैं। 12 चक्के वर्ष के 12 महीनों के प्रतीक हैं और 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह स्थापत्य समय, गति और प्रकृति के चक्र का प्रतीक है। माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है कि जब सूरज की किरणें प्रातः काल में सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती थी, तब वहां सूर्य देव की प्रतिमा दिव्य प्रकाश से चमक उठती थी। आज यह प्रतिमा वहां नहीं है, परंतु उसका प्रभाव और इतिहास अभी भी जीवंत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगर आप कोणार्क के सूर्य मंदिर जाते हैं तो यहाँ स्थित कोणार्क म्यूजियम घूमना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस स्थान पर आपको कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित हर तरह की छोटी से छोटी जानकारियाँ मिलेंगी और मंदिर के अवशेष और विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का वर्णन भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आप सूर्य मंदिर के पास से स्थित चंद्रभागा बीच पर भी जा सकते हैं, जो एक पवित्र स्थल होने के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत सी बीच है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में अध्यात्म, इतिहास और अद्भुत स्थापत्य का संगम है, जहां एक ओर खड़ा है सैकड़ों साल पुराना लिंगराज मंदिर, भगवान शिव का भव्य धाम, तो दूसरी ओर छिपी है उदयगिरी की रहस्यमयी गुफाएं, जो सम्राट खारवेल और जैन संतों की साधना का साक्षी रही हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, यह भारत की आत्मा है। सबसे पहले आते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ उड़ीसा बल्कि पूरे भारत में शिव भक्ति का गौरव है। 11वीं सदी में बना ये मंदिर हरिहर की पूजा का प्रतीक है, यानी शिव और विष्णु। यहाँ का शिवलिंग शंभु है और मंदिर की ऊंचाई है पूरी 180 फीट। हर दीवार पर नक्काशी, हर कोने में इतिहास और हर भक्त की आंखों में आस्था की चमक है यहाँ पर। अब चलते हैं कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ है उदयगिरी की गुफाएं। पत्थरों में बसी हजारों साल पुरानी कहानियाँ। यहाँ मिलती हैं 18 प्राचीन गुफाएं जो कभी जैन मुनियों की साधना का केंद्र थीं, और हाथी गुम्फा शिलालेख, वो तो जैसे राजा खारवेल की जुबानी उनकी वीर गाथा सुना रहा हो। इन गुफाओं की दीवारें आज भी उस दौर की तपस्या, दर्शन और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। आप बुजुर्गों के साथ हों या बच्चों या फिर दोस्तों के साथ, आप भारत के सबसे बड़े जूलॉजिकल पार्कों में से एक नंदनकानन जू को मिस नहीं करना चाहेंगे। भुवनेश्वर में स्थित नंदनकानन जू देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। नंदनकानन का मतलब ही है स्वर्गीय उद्यान, और यह नाम यहाँ की हरियाली, वातावरण और वन्य जीवन को देखकर बिल्कुल सटीक लगता है। यह सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल पार्क है, जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल दिया गया है। यहाँ पर जंगल सफारी है, जहाँ पर आप बाघों, सफ़ेद बाघों,
भालुओं और हिरणों को बिल्कुल पास से देख सकते हैं। बच्चों के लिए नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, बटरफ्लाई पार्क है, पूरे दुनिया भर में मिलने वाले मगरमच्छों और कछुओं की प्रजातियां हैं, 150 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं, ढेर सारे एनिमल्स हैं, एप्स हैं और भी बहुत कुछ जो निश्चित रूप से बच्चों को बहुत पसंद आएगा। क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में दुनिया का एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर पूर्वजों के पिंड दान किए जाते हैं। इस शक्तिपीठ का नाम है बिरजा देवी शक्तिपीठ, जिसे नाभि गया भी कहा जाता है और पूरे भारत से हर साल सैकड़ों लोग यहाँ पर अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए पहुँचते हैं। पुरी की पावन भूमि से लगभग 150 किलोमीटर दूर और भुवनेश्वर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर जाजपुर जिले में स्थित है बेहद प्राचीन और शक्तिशाली तीर्थ बिरजा देवी शक्तिपीठ। यह स्थान उन श्रद्धालुओं और साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो शक्ति उपासना में गहराई से जुड़े हैं। यह शक्तिपीठ मां सती के नाभि अंग के गिरने का स्थान माना जाता है और यहाँ देवी को बिरजा या गिरजा नाम से पूजा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां को महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजा जाता है, यानी वह रूप जिसमें मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। मंदिर प्रांगण में ही स्थित है नाभि गया, जहां पर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर गयासुर राक्षस की नाभि है, जिस वजह से नाभि गया में भी पिंडदान करने का उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया धाम में है। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां गर्भगृह के अंदर 5 अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना होती हो? क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और मां दुर्गा पांचों देवता एक ही पत्थर में विराजमान हो? उड़ीसा के जाजपुर जिले में स्थित महाविनायक मंदिर एक ऐसा ही अद्भुत और रहस्यमय स्थान है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा हर श्वास में महसूस होती है। यहाँ की प्रमुख प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी है जो देखने में किसी शिवलिंग की भांति प्रतीत होती है, जिसमें 5 देवताओं की आकृति समाहित है। यह दुर्लभ चमत्कार पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जाजपुर से भुवनेश्वर की ओर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियों, गुफाओं और झरनों के बीच बसा यह मंदिर साधना और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह मंदिर किसी एक परंपरा का नहीं बल्कि पंचदेवों की पूजा के माध्यम से शक्ति, प्रेम, ऊर्जा, ज्ञान और मोक्ष सभी को एक साथ प्राप्त करने का माध्यम बनता है। महाविनायक मंदिर वह स्थान है जहां शैव, वैष्णव, शाक्त तीनों प्रमुख धाराएं एक सूत्र में बंध जाती हैं। यहाँ हर भक्त को उसकी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर का अनुभव होता है। कटक में स्थित छठिया जगन्नाथ का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भविष्य की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि अवतार यहीं से कलयुग का अंत करने की शुरुआत करेंगे और कलयुग के अंत में जब पुरी में स्थित जगन्नाथ भगवान का मंदिर समुद्र में डूब जाएगा, तब उनका विग्रह जगन्नाथ मंदिर से छठिया जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके कल्कि अवतार में होती है। संभवतः यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ कल्कि अवतार जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन उससे भी रहस्यमय बात यह है कि यहाँ भगवान का विग्रह दीवार की ओर मुख किए हुए है, यानी आप गर्भगृह में जाने के बाद भगवान के दर्शन सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि दीवार पर लगा हुआ आईना भगवान के प्रतिबिंब को दर्शाता है, जिसके दर्शन सभी भक्त प्राप्त करते हैं।
तारा तारिणी शक्तिपीठ उड़ीसा की दक्षिण दिशा में पुरी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ तारा तारिणी का मंदिर, जो ब्रह्मपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ माँ तारा और माँ तारिणी के रूप में एक साथ देवी शक्ति की पूजा होती है और यह 4 आदि शक्ति पीठों में से एक भी है जहाँ माँ सती का स्तन गिरा था, इसलिए इसे स्तन पीठ भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ में माँ को तारा और तारिणी दोनों स्वरूपों में पूजा जाता है। माँ तारा तंत्र साधना की देवी मानी जाती हैं और उनका बौद्ध व तांत्रिक परंपराओं में भी बेहद महत्व है। वही माँ तारिणी तारने वाली, संकट से उद्धार करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो अगर आप अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ पुरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो निश्चित रूप से भुवनेश्वर और पुरी के आसपास की ये सभी जगहें आपकी विश लिस्ट में होनी ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।